Hey guys, welcome to the Gaurav Show Makes You Feel Alive. दोस्तों, I hope you are absolutely fine and I am also fit as a fiddle here. My name is गौरव तिलथे दोस्तों और आपकी हेल्प करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है, ध्यान से देखिए बिल्कुल, हर्षवर्धना। दोस्तों ये एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी का फेवरेट है कि मतलब वो एंशियंट हिस्ट्री से, मोहनजोदारो से, हड़प्पा से यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर भी थे जिसमें हर्षवर्धन का नाम भी था, तो वहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। मैं रोज़ एनालाइज करते रहता हूँ यूपीएससी के पेपर, एमपीपीएससी के और एसएससी सीजीएल के। तो मुझको थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है, तो आई रियली वांट टू हेल्प यू। तो ईमानदारी से देखिएगा और कुछ सीख कर जाइएगा और कुछ प्रोडक्टिव हासिल करिएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पूरी बात बस यहाँ लिखी हुई है, ये इतना बस इतना पेज है, इतने में सारी कहानी हो जाएगी। और इसमें मात्र 3 से 4 बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अच्छे से एक बार पहले देखो। और लास्ट में एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इससे ये पता चलेगा कि आप सचमुच सिंसियर बनते हैं, ईमानदारी से आपने पढ़ा है। और लास्ट में अगर आप एक आंसर दे देंगे ना तो मुझको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात दोस्तों चल रही है हर्षवर्धन की। ठीक है, अब पहली बात ध्यान से सुनो बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है ह्यून सैंग, इसको ह्यून टी सैंग लिखा हुआ है लेकिन इसको ह्यून सैंग पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट होता है, इसलिए नाम बिल्कुल तूते की तरह याद रख लो। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो ह्यून टी सैंग नाम का बंदा था, ह्यून सैंग नाम का बंदा था, जिसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था दोस्तों शी यू की। अजीब सी बुक का नाम है, बस आपको याद करना पड़ेगा। आफ्टर विजिटिंग द हर्षवर्धना कोर्ट, दोस्तों ह्यून सेंग नाम का बंदा ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था सी यू की। जब उसने हर्षवर्धन की कोर्ट में घूम चुका था, विजिट की थी, जब उसने ये वाली बुक लिखी थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये छपेगा भाई साहब, पहला क्वेश्चन ये छपेगा, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया कौन सा बंदा था, उसका नाम क्या था जो कि हर्षवर्धना के कोर्ट में आया था। तो उस बंदे का नाम दोस्तों ह्यून सेंग। मैंने कैसे याद रखा था ट्रिक बना के, मैंने ऐसे याद रखा था, ह्यून सेंग के अंदर आ रहा है सैंग, तो मैंने सैंग को बना लिया दोस्तों सॉन्ग, है ना, मतलब मेरी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैंने बना लिया सॉन्ग। मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ तो मैंने लिंक कर लिया कि भाई साहब सॉन्ग कौन गाता है, गाना कौन गाता है। गाना वो बंदा गाता है जो कि खूब हर्षोल्लास में बिल्कुल खुश रहता है ना। तो उस तरीके से मैंने लिंक किया था। कोई बोलते ना भाई कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, और मस्त हर्षोल्लास में मस्त कट रही है, बिल्कुल शानदार। तो हर्षोल्लास मतलब हर्ष उठा लिया, हर्ष मतलब खुशी होती है। तो भैया गाना कौन गाता है इंसान जब खुश होता है, और कहीं की है ना, बढ़िया बढ़िया, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता, ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी गाने गाते हैं और खुश होते हैं लोग। पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गया, मैं बोलता हूँ ना मूवी बहुत देखी मैंने इसलिए। तो ह्यून सैंग दोस्तों एक नाम का बंदा था शानदार, जो कि किसकी कोर्ट में आया था, हर्षवर्धन की कोर्ट में आया था। बुक कौन सी लिखी थी, शी यू की। एक बार देख लो, हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, सी यू की का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में इसने लिखा था ह्यून सेंग ने, क्योंकि ह्यून सेंग बाहर से ही आया था ये। ठीक है। तीसरी बात, ह्यून सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर हर्षा। यही वो हर्षवर्धन है, इसलिए हर्षा बोल रहे हैं इसको। ओके, एक बार फिर से बताऊंगा। ह्यून सेंग ने कब विजिट किया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर हर्षा। तो यही हर्षवर्धन के कोर्ट के टाइम पे, इसका जब शासन चल रहा था ना हर्षवर्धन का, तब ह्यून सेंग भाई आया था। तो वही वाली क्वेश्चन रहेगी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन के कोर्ट में भैया कौन आया था, उसका नाम बताओ। ह्यून सेंग नाम का बंदा आया था। ह्यून सेंग नाम के बंदे ने कौन सी किताब लिखी थी, शियुकी लिखी थी। और ये पूछेंगे कि हर्षवर्धन के कोर्ट में तो आया था, मतलब किसके पीरियड में आया था, तो इसी का टाइम चल रहा था हर्षवर्धन का, तब आया था वो। ओके। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, ह्यून सेंग रिमेन्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा फॉर 5 ईयर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी में दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल एमपीपीएससी यूपीएससी में, वो पहला पॉइंट लिख देगा, ह्यून सेंग हर्षवर्धन की कोर्ट में आया था, हाँ भैया आया था, पक्की बात है। दूसरा क्वेश्चन लिख देगा, ह्यून सेंग नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल की जगह 6 साल रुका था क्या, तो आपका वो नहीं भाई, 6 साल नहीं रुका था, मात्र 5 साल रुका था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ह्यून सेंग नाम का बंदा भाई साहब नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था, 5 साल तक रहा था, मतलब कितना पढ़ने वढ़ने में शौकीन होगा बढ़िया, तो 5 साल तक रुका था यहाँ। ठीक है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी से मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रही है कि सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है भाई साहब कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल फोकस हो जाओ, चैंपियन योद्धा की तरह। एक कुमार गुप्त नाम था, कुमार गुप्त एक राजा थे, कुमार गुप्त। और दोस्तों कहाँ के राजा थे ये, गुप्ता एम्पायर के। नाम गुप्त है ना, कुमार गुप्त, तो गुप्ता पीरियड के एक राजा थे जिसका नाम था कुमार गुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उस बंदे ने भाई साहब नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, खतरनाक। लेकिन फिर इनके निपट जाने के बाद में फिर ये हर्षवर्धन आ गए, फिर कोई और आ गए, सब लोगों ने उसकी रक्षा करी थी एक तरीके से, जिसको पैट्रोनाइज बोलते हैं। तो अभी की बात बस इतनी है, आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा किसने बनवाई थी भाई साहब, कुमार गुप्त नाम के शानदार से बंदे ने बनवाई थी, शानदार राजा ना, नाम बिल्कुल याद रख लो, गारंटी छपेगा, ठीक है। आगे, ह्यून सैंग हैड बीन अ गेस्ट टू भास्कर वर्मन अ रूलर ऑफ कामरूपा। दोस्तों ह्यून सैंग जो बंदा था वो कहाँ गेस्ट और रहा था, एक भास्कर वर्मन है ना, भास्कर वर्मन नाम की जगह थी, क्या था, रूलर ऑफ जो भास्कर वर्मन बंदा है ना, एक राजा था जो कि कामरूप नाम के एरिया का रूलर था। तो उसके यहाँ भाई साहब मेहमान बन के कौन गया था, अपना ह्यून सैंग। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बाकी ये दो लाइन लास्ट की बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ह्यून सेंग जो बंदा था उसने कन्नौज को ब्यूटीफुल सिटी बोला था। तो दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भाई साहब कन्नौज कहाँ है। तो दोस्तों कन्नौज है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश अपना एक राज्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज है। पहले दोस्तों जब मैं कुछ नहीं आता था, बिल्कुल डब्बा था जब मैं, तब मुझको बहुत कन्फ्यूजन होता था कि कोई बोलता था लखनऊ किधर है, तो मैं समझ नहीं पाता था भाई साहब लखनऊ अलग है कि उत्तर प्रदेश अलग है। मैं समझता था बिहार में, मतलब कुछ, मतलब बिहार में कौन सी जगह क्या है। तो मतलब जब मैंने मेहनत करके सीखा ना, तो अब मुझको सब समझ में आता है। कोई बोलेगा लखनऊ तो मैं समझ जाऊँगा हाँ भाई भैया यूपी के अंदर बात चल रही है ना। कोई बोलेगा मिर्ज़ापुर, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि मिर्ज़ापुर। मैं सोचता था कि जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ है ऐसे ही नाम रख दिया, लेकिन भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिर्ज़ापुर नाम की सच में एक जगह है ना, शायद ईस्ट वाली जगह में, ईस्ट की जगह पे, ईस्ट साइड। तो एक्चुअल में मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, उस पर बेस्ड मूवी बनी है मिर्ज़ापुर। तो ऐसे करके मैंने लिंक कर करके चीज़ें लेवल अपना क्रिएट किया है। तो आप भी मेहनत करके अपना लेवल क्रिएट करिए दोस्तों, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। ह्यून सेंग ने भैया कौन सी ब्यूटीफुल सिटी बोला था, कन्नौज को ब्यूटीफुल सिटी बोला था। और कन्नौज दोस्तों कहाँ है, यूपी में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ये यूपीएससी एमपीएससी में ऐसे ही आते हैं। वो कन्नौज लिख देंगे, मैज द कॉलम में लिख देंगे सामने उत्तर प्रदेश, फिर कोई दूसरी जगह का नाम लिख देंगे सिटी का, फिर दूसरा लिख देंगे यहाँ बिहार, फिर कुछ लिख देंगे, फिर लिख देंगे उड़ीसा, फिर बोलेंगे भैया मैज द कॉलम बनाओ। इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। मैं रोज़ यही देख रहा हूँ दोस्तों। मेरे पूरे मतलब प्लेलिस्ट चेक करिएगा अभी घर नीचे जाके, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी, और चैनल को चेक करिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जिसमें मैंने वही चीज़ बताई है जो मैंने एनालाइज करके कंक्लूड करा है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ तो मैंने क्वेश्चन को ही बिल्कुल एलैबोरेट करे हैं, जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आए उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है भाई। बाकी ये दो लाइन कोई काम की नहीं, इनको बिल्कुल छोड़ दो, कोई काम की नहीं। बस इतनी बात जितनी बताई एक बार रिवाइज करवा दूंगा, उतना ध्यान रखिएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट थी, ये बाणभट्ट के बारे में पढ़ रहा था दोस्तों, तो यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको कंसिडर किया है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। बाणभट्ट भैया एक बंदे थे जो कि अपने क्या कह सकते हैं, पोएट बोल सकते हैं, राइटर भी थे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इनके बारे में। इधर लिखा हुआ है बाणभट्ट वॉज द अस्थाना कवि इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना। तो एक क्वेश्चन ये भी आता भाई साहब कि भैया बाणभट्ट नाम का बंदा किसकी कोर्ट में था, पहला क्वेश्चन। तो ये भी हर्षवर्धन की कोर्ट में था। पहली बात, बाणभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कादम्बरी इज़ द वर्क ऑफ बाणभट्ट। ये तो वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन भाई साहब कि कादम्बरी नाम की बुक किसने लिखी थी। तो भाई साहब वो लिखी थी बाणभट्ट ने। और मैंने दोस्तों अपने पुराने वीडियोस में बाणभट्ट के बारे में पढ़ाया है, उसकी मैंने एक बढ़िया ट्रिक बनाई है। ट्रिक ये थी कि बाणभट्ट के अंदर भट्ट लिखा हुआ है, तो आलिया भट्ट ने भाई साहब ALI, ये आलिया भट्ट ने जो इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा है, कदम बोले तो कादम्बरी जो कदम रखा है, बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मेहनत करती है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, शी इज़ वेरी डिलीजेंट गर्ल, ओके। तो आलिया भट्ट, मैंने ट्रिक बनाई थी कि आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में जो कदम रखा है, बढ़िया, बहुत शानदार काम किया, मतलब वो डिजर्व करती है वहाँ होना, ओके। तो ऐसे मैंने ट्रिक बनाई थी, मुझे याद रहा क्योंकि मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो मैं लिंक कर लेता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, द हर्ष चरित्र वॉज ऑल्सो रिटन बाय बाणभट्ट। ये भी 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन भाई साहब कि हर्ष चरित्र नाम की बुक किसने लिखी थी। तो दोस्तों वो भी लिखी थी बाणभट्ट। मैंने ट्रिक क्या बनाई थी कि आलिया भट्ट ने जो कदम रखा है बहुत शानदार काम किया, और आलिया भट्ट का भाई साहब चरित्र भी बहुत प्यारा है, बढ़िया लड़की है, बढ़िया, रणबीर कपूर जैसे शानदार बंदे से शादी कर ली और बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में। तो ऐसे मैंने ट्रिक बनाई थी कि इतनी प्रिटी प्यारी सी दिखती है, मुझे पसंद भी हालांकि, तो बहुत ज़्यादा उसका चरित्र बहुत शानदार है। तो हो गया भैया बाणभट्ट से रिलेटेड। तो भट्ट जहाँ भी दिख गया तो भाई साहब आलिया भट्ट की शक्ल आनी चाहिए शानदार सी दिमाग में। तो आलिया भट्ट ने जो कदम रखा है शानदार है, और आलिया भट्ट का चरित्र बहुत प्यारा है, तो वो भी आप लिंक करके याद कर लेंगे। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और लास्ट में एक शानदार क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप एक चैंपियन की तरह आंसर ज़रूर देंगे। चलो,
ह्यून सेंग नाम का बंदा भाई साहब आया था हर्षवर्धन की कोर्ट में, और ह्यून सेंग नाम के बंदे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था शियुकी। दूसरी बात, शियुकी का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में जितनी भी कहानी लिखी थी वो शियुकी ने लिखी थी। शियुकी के मतलब शियुकी का मतलब होता है। ह्यून सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड के टाइम पे आया था? सीधा क्वेश्चन आता हर साल। जैसे एक क्वेश्चन आता दोस्तों, एक वर्ल्ड क्लास 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है कि भाई साहब फाहियान नाम का बंदा, फाहियान FAHIEN, फाहियान नाम का बंदा कौन से रूलर की कोर्ट में आया था? ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन पक्का आपने सुना होगा। फाहियान नाम का बंदा कौन से रूलर की कोर्ट में आया था? अगर कोई चैंपियन योद्धा खतरनाक बंदा हो जो यूपीएससी क्रैक करने की हिम्मत रखता है, आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आंसर लिख के चैंपियन साबित करो, और मुझे बहुत खुशी होगी, मैं कमेंट पढ़ूंगा। और दूसरी बात ये थी, ह्यून सेंग रुका हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल के लिए रुका हुआ था दोस्तों। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से बात ये आई कि भैया भाई साहब इसको बनवाई किसने? तो एक खतरनाक रूलर थे जिसका नाम था दोस्तों कुमारगुप्त, जो कि गुप्ता एम्पायर के रूलर थे। रट लो तोते की तरह, क्वेश्चन छपेगा। ह्यून सेंग भैया कहाँ मेहमान रह के गए थे, मतलब मेहमान बन के, और कहाँ आए थे? भास्कर वर्मा नाम के रूलर के पास गए थे, जो कि कामरूप का रूलर था। कामरूप कोई जगह थी वहाँ, तो वहाँ गया था। कोई चैंपियन बंदा हो तो इसको भी इन्वेस्टिगेट करके पता कर लेना कि कामरूप कौन सी जगह थी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मुझे तो नहीं पता, भूल गया मैं, नहीं तो ज़रूर बताता। ये ह्यून सेंग ने भैया कन्नौज नाम की सिटी को बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बोला, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल नाम की बहुत खूबसूरत जगह है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज नाम की जगह इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों इसलिए खींच रहा हूँ, जैसे मैं एक वर्ड बोल दूँ आपसे, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपने हड़प्पा और मोहनजोदारो पढ़ रहे होंगे, जब राखी गढ़ी आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा भाई साहब कि राखी गढ़ी नाम की जगह कहाँ है कोई चैंपियन बताओ, फिर मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ है ये। तो चैंपियन बनने के लिए बहुत क्वेश्चन है, अगर सच में सिंसियर बंदा है, योद्धा है, कुछ उखाड़ना चाहता है तो आंसर ज़रूर देना। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं, मतलब सिटी के नाम पूछ रहा है और वो पूछता है कि ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, ये भैया और क्या, कन्नौज सिटी को उसने ब्यूटीफुल सिटी बोला है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और ये दो लाइन बिल्कुल मत पढ़ो, ज़रूरत ही नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, बाणभट्ट के बारे में पढ़ना है। तो मैंने यही बताया था कि बाणभट्ट कौन के कोर्ट में आया था? भाई साहब हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था, इंपॉर्टेंट बात। और बाणभट्ट ने और क्या क्या लिखा है? तो बाणभट्ट की एक रचना है जिसको बोलते दोस्तों कादम्बरी। और उसकी ट्रिक ये थी कि बाणभट्ट के अंदर आ रहा भट्ट, तो आलिया भट्ट ने जो इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा है, बहुत ही शानदार काम किया है। और आलिया भट्ट का चरित्र भी बहुत प्यारा है, इसलिए हर्ष चरित्र। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, थैंक यू सो मच। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एंड आई वुड लव टू सी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो, क्वेश्चन ये था कि ह्यून सेंग भाई साहब किसके कोर्ट में आया था, नाम बताओ। इतने प्यार से, इतनी मेहनत करके मैंने बढ़ाया, उस बंदे का नाम बताओ जिसके बारे में पूरी कहानी चल रही है। दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब कि बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी हुई है, उसकी रचना भी बता दो और उसकी बुक भी बता दो। दोनों बुक जो मैंने बाणभट्ट की बताई है अभी, वो फटाफट लिख के चैंपियन साबित कर दो अपने आप को, है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, एंड पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहो। इसलिए मैंने लिखा हुआ है स्मॉल विंस मैटर। कभी भी मत सोचना कि बड़ा धमाका करूंगा, छोटे छोटे बम फोड़ के चैंपियन बन जाओ। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, छोटे गोल अचीव करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। और कमेंट बॉक्स यूज़ करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।